हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या आप लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? और सबसे पहले ये राखी किसने बांधी थी और किसे बांधी थी? आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलिए हम बताते हैं आपको। रक्षाबंधन पर 3 कहानी है, भगवान का जो है 3 कहानी है। चलिए हम आपको बताते हैं। ये रक्षाबंधन सबसे पहले कृष्ण भगवान को जब हाथ में चोट लग गया था, उनको किसी वजह से चोट लग गया था, तो द्रौपदी यानी महाभारत में जो है पांडव की पत्नी द्रौपदी ने ही बांधी थी हाथ में, ये अपनी साड़ी को फाड़ कर और हाथ में बांधी थी। राखी नहीं बांधी थी। जब उनको चोट लगा तो हाथ में वो कपड़ा अपना साड़ी के आंचल फाड़ के और बांध दी थी, क्योंकि उनको ना बहुत ज़्यादा डर लग गया कि मेरे इनको क्या थी। अब भाई मानते थे, कृष्ण भगवान को भाई मानते थे कि क्या हो गया कृष्ण को, बस और रोने लगी और बांध दी। उसी दिन से रक्षाबंधन बनाने लगा। तो कोई अपने जो है खून का रिश्ता नहीं था कृष्ण भगवान और द्रौपदी में कि अपने खून के रिश्ते भाई बहन थे, नहीं, लेकिन एक अपनापन था, विश्वास था और क्या बोलते हैं भरोसा था, जो उन्होंने एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। तो यही रक्षाबंधन का त्यौहार यही सिखाती है कि ये राखी का त्यौहार एक धागा का नहीं है, विश्वास का है, प्रेम का है और अपनापन का है, जो द्रौपदी ने और कृष्ण भगवान जो शुरुआत हुई और हम सब मनाते हैं। जो सावन के महीने की पूर्णिमा के दिन हम लोग उसी दिन से मनाते हैं। तो रक्षाबंधन से हमें यही सीख मिलती है कि भाई बहन में का जो है, जब समय बुरा आए या सुख का आए तो एक दूसरे का साथ देना है, सुख में भी साथ देना है, और जब दुख का आए तो तब भी साथ खड़े रहना है, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। यही हमें रक्षाबंधन का त्यौहार हमें यही सिखाती है कि एक दूसरे का और अपने खून के रिश्ते का नहीं, कि अपने खून के रिश्ते हैं भाई, उसी को हम राखी बांधेंगे, नहीं, ये अपनापन जिस पे होता है, भरोसा जिस पे होता है, विश्वास जिस पे होता है, उसे हम राखी बांध सकते हैं। और भाई और बहन, आज बहन को भी राखी बांधा जाता, और राखी बांधने के बाद उसे की संकल्प किया जाता है कि हम आज से तुम्हारा रक्षा करेंगे, हम तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे, हिम्मत बनेंगे। यही हमें रक्षाबंधन हमें सीख देती है। दूसरा कहानी है, जब विष्णु भगवान के परम भक्त थे बलि, तो बलि से विष्णु भगवान देख रहे थे, परीक्षा ले रहे थे, तो विष्णु भगवान ने बलि से कुछ भूमि मांगी, तो ज़मीन मांगे, तो बलि ने दे दिए। तो विष्णु भगवान खुश हो गए और उनकी रक्षा करने के लिए उनके साथ जो है उनके साथ रहने लगे। और अच्छा दिन बहुत दिन बीत गया, तो लक्ष्मी जी बहुत चिंतित होने लगे कि वैकुंठ में वो नहीं आए हैं, लौट के कहाँ है। तो फिर जो है विष्णु भगवान को माने खोजने के लिए निकले और वहाँ पहुँच गए जहाँ विष्णु भगवान थे, बलि के पास थे, वहाँ पहुँचे लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी एक साधारण स्त्री के रूप में जाके बलि के घर में गए, तो बलि ने उनका सत्कार किया लक्ष्मी माता का, और एक बहन के रूप में उनको स्थान दिया और घर में रखे। तब सावन की पूर्णिमा के दिन उन्होंने जो है रक्षा सूत्र हाथ में बांधा और भाई के रूप में, और बलि भी बहन के रूप में उन्हें स्वीकार किया। तब बोले बलि ने, क्या बहन आपको क्या चाहिए, आप किस लिए यहाँ आए हैं, हमें बतलाइए, हम मदद आपकी करेंगे। तो लक्ष्मी माता अपने रूप में आ गई, प्रकट हो गई और बोली कि हम लक्ष्मी हैं और मेरे विष्णु भगवान मेरे पति हैं। विष्णु भगवान को हम जो है साथ में ले जाना चाहते हैं, जो आपके घर में हैं, अब साथ रह रहे हैं, हम साथ में ले जाना चाहते हैं वैकुंठ। तो बहन उनको माने थे, तब बलि ने उनका बात कैसे काटते, तो बलि उनका बात नहीं काटे लक्ष्मी माता का, और साथ में दोनों को बोले कि ठीक है, आज आप चले जाइए दोनों वैकुंठ। तब से जो है ये भी जो है पर्व रक्षाबंधन ये भी कहानी है कि बलि को बांधी थी लक्ष्मी माता, जो है सावन की पूर्णिमा के दिन ही रक्षा सूत्र। और तीसरा कहानी है जब युद्ध हो रहा था
देवता और दानव के बीच में युद्ध हो रहा था, तब जो है ना देवता हारने लगे थे, माने हारने वाले थे, तब जाके जो है ना इंद्र को जो है राख जो है कच्चा सूत्र यानी कि रक्षा सूत्र बांधी थी। इंद्र की बहन इंद्राणी ने रक्षा सूत्र बांधी थी और तब जाके युद्ध करने के लिए भेजे थे रक्षा के सूत्र, और उसी दिन से फिर रक्षाबंधन मनाने लगा। और जब रक्षा सूत्र बांधी थी तो युद्ध जो है विजय पाए थे युद्ध में। तो इंद्र जो है इंद्राणी उनकी बहन थी तो वो बांधी थी। ये भी कहानी है। और तीसरा कहानी तो आपको हम बताए ही, यही तीनों कहानी है। तब से जो है रक्षाबंधन मनाने लगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो रक्षाबंधन सबसे पहले किसको बांधनी चाहिए? रक्षाबंधन सबसे पहले आप गणेश जी को बांधिए। गणेश जी बड़े भाई के यानी कि सबसे पूजा जब करते हैं, सबसे पहला पूजा गणेश जी का होता है, तो आप गणेश जी को सबसे पहले राखी चढ़ाइए, बांध दीजिए। उसके बाद फिर महादेव जी को, फिर जाके कान्हा जी को, और फिर और सब देवी देवता हैं जितने सभी को, लेकिन हाँ सबसे पहले गणेश जी को बांधिए। महादेव जी का ये सावन का महीना पावन है, पूर्णिमा है, तो महादेव जी को दूसरा नंबर, तीसरा नंबर कान्हा जी को बांधिए, क्योंकि ये पर्व जो स्टार्ट हुआ है सबसे पहले कान्हा जी को ही बांधा गया था। द्रौपदी जब चीर हरण हुआ था, आपको ये कहानी नहीं बताए, जब चीर हरण हुआ था महाभारत में, पांडव और कौरव के बीच में लड़ाई युद्ध हो रहा था, तब द्रौपदी का चीर हरण होने लगा। पूरी सभा में उनका द्रौपदी का मजाक उड़ाया गया और उनका चीर हरण होने लगा, यानी उनके शरीर के वस्त्र जो है उनका हटाने लगा, खींचने लगा सारी। पांडव की पत्नी थी, कौरवों ने खींचने लगा। पांडव की पत्नी थी द्रौपदी और ये कौरवों ने खींचने लगा। तब जाके द्रौपदी ने हाथ जोड़कर और कृष्ण भगवान को ध्यान किया और उन्हें पुकारा, कृष्ण कृष्ण करके पुकारे। और कृष्ण जो है ऐसा वो लीला दिखाए कि उनका साड़ी घिसते गए, साड़ी का ख़त्म ही नहीं हुआ कि जो 5 मीटर की साड़ी होती है वो कितना मीटर बन गया, लाख को 2 लाख बन गया मीटर, ख़त्म हो ही नहीं रहा था। जो है कृष्ण भगवान ने अपनी बहन की लाज बचाई और शरीर से वस्त्र नहीं हटा। तो यही सीख मिलती है रक्षाबंधन से कि द्रौपदी ने जब हाथ कटा था, चोट लगा था, तो अपनी साड़ी फाड़ के अपनी आंचल की साड़ी फाड़ के और कृष्ण भगवान को हाथ में पट्टी लगाए और उन्हें महलम किया और उनका दर्द बांटा। तो कृष्ण भगवान भी ने जब उनका चीर हरण होने लगा तो उनका रक्षा किया एक भाई के रूप में। तो भाई बहन का यही रिश्ता होता है कि एक दूसरे का साथ देना, एक दुख में सुख में साथ देना, एक दूसरे का डटे रहना। तो हर हर महादेव, राधे राधे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी को मेरे तरफ से सभी जितने यूट्यूब भाई हैं सभी को रक्षाबंधन की त्यौहार ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। सभी को हम घर जाके राखी तो नहीं बांध सकते हैं, लेकिन हम घर से प्रार्थना ही करेंगे भगवान से कि भगवान जितने भी भाई हैं सभी को स्वस्थ रखे और खुशहाल रखे और तरक्की दे और सभी निरोग रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, राधे राधे।